अगर आप मैथ्स में विद्वान बनने की कोशिश करेंगे, तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम इतने आसानी से नहीं निकलने वाला है। ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा इस बार है, यानी आपको किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर का जुगाड़ लगाना होगा कि आंसर कैसे मिल जाए हमको। और जो लोग ज़्यादा रिसर्च करेंगे, बेसिक से पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कहीं न कहीं उनके पास टाइम ही नहीं बचने वाला है। इस बार कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है, तो आपको मिनिमम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन को लगाना होता है। इंस्टॉलमेंट के वो क्वेश्चन जो कांस्टेबल में यूपीएसआई 2021 में 17 में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ में रेशियो के भी कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चन देख के लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो कैसे लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है तो कैसे लगाना है, और किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए और किस तरीके से एग्ज़ाम में लगाना चाहिए। नहीं तो फिर आप रिसर्च करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट आपने देखा होगा कि कई सारे लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ रहे हैं और 6-6 महीने कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से, लेकिन जॉब नहीं मिल पाता है। आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए, तभी करने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जाम में करना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट में किस्त वाला क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल 2024 में भी आया था, 17 में भी पूछा गया था कि एक डॉक्टर के पास, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि इतना रुपया उधार देता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस करता है। यदि ब्याज वार्षिक दर 4% है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे लगाना है, लेकिन एग्जाम में कैसे लगाना है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम में सॉल्व करने का। मतलब 4% का मतलब जो होता है हमारे पास फ्रैक्शन में, सबको पता होना चाहिए कि ये होता है 1/25। अब जैसे इंस्टॉलमेंट हम सॉल्व करते हैं ना, तो 25 वाला 26 लिखते हैं, फिर इस इधर स्क्वायर करते हैं, इधर स्क्वायर करते हैं। फिर हमने क्या किया कि इसको दोनों किस्त को बराबर करते हैं, फिर सम जोड़ते हैं, फिर इससे इक्वल करते हैं, फिर हम किस्त का मान निकालते हैं। लेकिन एक चीज समझिएगा, तो ये किस्त होता है ना, ये इधर वाला हिस्सा होता है इंस्टॉलमेंट वाला, यानी वो 676 से भी कटने वाला होगा और 26 से भी कटने वाला नंबर होगा। तो हम इनसे कटने वाला नंबर क्यों ना ढूंढ लें, क्योंकि हम पूरा जब तक सॉल्व करेंगे, एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा, सॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमको पता है कि इसी से किस्त निकलने वाला है, अगर इससे कटने वाला एक ऑप्शन है, तो आपका काम हो जाएगा। उसमें भी आपको कई सारी चीजें ढूंढनी, जैसे इसमें हमारे पास 13 है, इसके अंदर में 2 है, यहाँ 676 है। अब 13 है तो देखिए, 2 सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल है कि 2 से कटने वाला नंबर, तो बोलेंगे ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये वाला आंसर हो गया। इनकेस एक से ज्यादा नंबर मैच कर गए तो 13 से कटने वाला नंबर देख लीजिए। अगर 13 से भी कटने वाला नंबर मिला तो सीधा 676 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। इस 676 का ये 3 गुना होगा। अगर देखा जाए तो ये कितना गुना है, 3 गुना, और आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इंस्टॉलमेंट में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको किस्त दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ये किस्त दिया रहता है, यहाँ पे आपसे ये अमाउंट पूछा जाता है कि राशि कितनी थी, या आपसे पूछा जाता है कि जो इंटरेस्ट कितना मिला हमको, जैसे हमने प्रिंसिपल दिया, हमने किस्त जमा कर दिया, तो बीच में जो हमने ब्याज दिया वो कितना दिया। ये तीन ही चीज आपको एग्जाम में पूछी जाती है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपके इंस्टॉलमेंट में। और मैक्सिमम हो सकता है कहीं 2 साल का हो, कहीं 3 साल का, 3 साल में भी यही काम करेगा। अब देखिए दूसरा चीज, अगर आपसे ये 25 से 26 होता है, समझिए एग्जाम को, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 51 आ जाएगा। तो ये 51 से जो कटने वाला नंबर होगा, 17 से और 3 से, वो नंबर हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल के लिए होगा। और जो सिर्फ ये वाला नंबर कटने वाला है, ये वाला नंबर, ये क्या होगा, हमारे पास इंस्टॉलमेंट का होगा। ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन बनता है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास कहीं 5% बन गया और ये 1/20 है, तो 20 से जो 21 होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो 41 से कटने वाला जो नंबर होगा वो प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो। अगर हमारे पास सिर्फ किस्त पूछा गया है तो सिर्फ हम इसी का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे और आंसर मिल जाएगा हमको। एक चीज और आता है कि हमारे पास ब्याज कितना होगा, जैसे 1/25 है। अब बोला जाए कि ये जो ब्याज होगा, यानी अगर ये हमारे पास प्रिंसिपल था और ये 2 किस्त दिए होंगे, तो 2000 और 2000, 4000, 28, 28, 56, जो भी, मतलब ये वाली वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसे निकलता है। तो अगर हमारे पास कोई रेट 1/x बन गया, तो ये 3x+2 के फॉर्म में आता है। 3x मतलब 25 गुणे 3 75, और 2 कितना, 77। यानी जो नंबर आएगा वो 77 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला होगा, 7 से कटने वाला। इन तीन के अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपके एग्जाम में। या तो इंटरेस्ट पूछेगा, या तो अमाउंट पूछेगा, या तो फिर आपसे किस्त पूछेगा। और तीनों का मैंने बता दिया। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, जैसे इसमें भी 4% दिया, इसमें राशि ऑलरेडी दी हुई है, यानी कि इसको हम करेंगे 1/25। तो 25 से ये जैसे ही 26 होगा, तो हम पहले तो इसमें देखेंगे कि 13 और हमारे पास 2 से कटने वाला, और 2 से कटने वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ तो काम हमारा ऐसे ही हो गया। लेकिन अगर 13 से भी कटने वाला देखें, तो 13 एक कम 13, 13 चौके 52, 104 गुना पे। और बाकी नंबर में भी चेक करना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वैसे दिखने से पता चल जाए कि 2 से नहीं कट रहा, तो फिर 13 का तो हम चेक ही नहीं करेंगे। लेकिन तो भी आप 2-3 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें बोलेंगे नहीं हम सॉल्व करके ही लगाएंगे, इसको कैसे लगाया जाता है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन सॉल्व लगाना कब है, देखिए अब ये भी सोचिए कि कहीं ऐसा केस भी आ सकता है जहां पे आपको सॉल्व करना ही पड़ जाए। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो अप्रॉक्स दे दे आपको। अप्रॉक्स का मतलब कि ऐसा जैसे मान लीजिए आंसर हमारा 1352 है, और कुछ ऐसा नंबर सेट किया कि यहाँ पे ये पॉइंट में अप्रॉक्स दे दे जो एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, तो फिर डिविजिबिलिटी रूल या डिजिटल सम कोई भी तरीका काम नहीं करने वाला है। फिर वहां पे आपको लगाने भी आना चाहिए। मतलब बेसिक तो आपको सीखना ही सीखना है, साथ में एग्जाम में कैसे लगाना ये भी पता होना चाहिए। तभी आप इस बार कंपटीशन में
मतलब आगे होने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन देखिए और लगाइए इसको। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ 5% दिया है और हमारे पास ये दो बराबर किस्त, देखिए ये किस्त दे दिया, ध्यान समझिएगा, इस बार क्या बोला, किस्त दे दिया, आपसे राशि पूछी गई। हमने बोला ये 5% जो होता है ये हमारे पास कितना होता है, 1/30 होता है, यानी 20 से ये 21 होगा और इन दोनों को जोड़ देंगे और ये कितना आ जाएगा, 41 से कटने वाला नंबर। और 41 यानी कि लास्ट में एक है तो एक से ही भाग गुणा करते हैं, जैसे मान लीजिए 8 करते हैं, ये लास्ट में 8 है, इसमें 8 एकम 8, 8 चौके 32, यही कट गया। 2 में करेंगे तो देखिए 2 गुना या 12 गुना में ये नहीं बनने वाला है, 2 में वही सेम चीज नहीं बनने वाला, 4 में भी करेंगे तो या तो 4 गुना या तो 14 गुना, तो ये दोनों भी नहीं बनने वाले, मतलब 41 से सीधा कटने वाला नंबर है और यही आंसर होने वाला है और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और भी क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब ये वैल्यू दिया है कि इस बार राशि दे दी है और 5% रेट है, किस्त का मान निकालना है, तो 5% हमारे पास क्या दिया, इस बार 3 समान किस्त है, 3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 2 से 5% का मतलब हमारे पास क्या होता है, 1/20। अब 20 से ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 21। अब 21 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, यानी 7 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए, 3 से कटने वाला नंबर ढूंढ लीजिए। देखिए हमने 3 से कटने वाला ये नहीं है, 3 से ये कट जाएगा, ये हमारे पास 6 कट जाएगा, 8 2 10 1 11, ये नहीं कटने वाला है, और ये भी कट जाएगा, 9 कट गया, 6 2, हाँ ये भी कट जाएगा, 2 ऑप्शन कट गया। हम इन दोनों में चाहे तो 7 से कटने वाला नंबर देख लें, तो 7 से देखिए 13 7 91, यहाँ हमारे पास 1 16, 7 दूना 14, 2 7 गुणे 3 21, 7 से कटने वाला है। अगर इनकेस नहीं मिलता तो इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 441 से कटने वाला देख लीजिए, नहीं तो 3 बार बोला तो इसका क्यूब कर लीजिए, 9261, और इससे कटने वाला तो ये सीधा नंबर है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन तरीके से आप कर सकते हैं। और दूसरा चीज एक और इन्फॉर्म करेंगे, और जितने भी देखिए दिवाली पे भी हमने इस तरीके से एक बड़ा ऑफर दिया था आप सभी लोगों के लिए, इसके अलावा ये होली पे यानी कि ये क्लास के बाद से ये ऑफर स्टार्ट हो जाएगा कि कोई भी बैच आप मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अगर आप देखते हैं तो जितने भी बैचेस हैं वो मैथ्स फाउंडेशन हो या फिर कॉम्बो बैच हो या दिल्ली पुलिस का हो या फिर आपका फाउंडेशन 3 हो, रेलवे का हो, यूपीएसआई फाउंडेशन हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, हर एक बैचेस आपको केवल 89 रुपीज में मिलने वाले हैं। और ये ऑफर आज रात से यानी कि इस वीडियो के बाद से स्टार्ट होगा और आने वाले 2 तारीख तक ये सभी फीस आपको 89 रुपीज में मिलने वाली है। एक मिनिमम प्राइस में आप हर एक तरीके के कोर्स ले सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो यूपीएसआई का ट्रिक वाला बैच है, यूपीएसआई का ट्रिक वाला बैच है, उसकी प्राइस मात्र 21 रुपए ही रखी गई है, ठीक है, क्योंकि पहले से कम था तो इसकी प्राइस 21 रुपए ही मिनिमम रखी गई है। जिनको भी अगर लास्ट के 10 दिनों में पढ़ना है और अपने यूपीएसआई ट्रिक वाले बैच से अगर आप बेसिक पढ़ें और अपने लेवल को एडवांस बनाना तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारी जो बुक्स आती है, मैथ्स का रहस्य हो या रेलवे वाली बुक हो या एसएससी वाली बुक हो, ये बुक जो होती है लगभग हर एक एग्जाम में आपका काम करती है। जो मैथ्स के सारे इसमें शॉर्टकट तरीके आपको दिए गए हैं। इस वाले जितने भी बुक हैं इस पे भी आपको 45% का ऑफ मिल जाएगा। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में और साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहां से ले सकते हैं, बाकी आप अमेजन से भी ढूंढ सकते हैं। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन करेंगे, अब हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, रेशियो वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेशियो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आपको लगाना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का इस बार भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में यूपीएसआई में, जैसे के का मान ज्ञात करें यदि जो 5 12 29 और 57 प्रत्येक में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वे समानुपात रहें। इसको मैक्सिमम लोग बेसिक तरीके से करने में लग जाते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि जैसे कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे 29 और 57 है और एक हमारे पास कितना है 5 और 12 है, हम बोलेंगे इसमें भी वो संख्या जोड़ते हैं, इसमें भी संख्या जोड़ते हैं, बराबर में इसमें भी संख्या जोड़ते हैं और इसमें भी संख्या जोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका कहीं ना कहीं एग्जाम में कैलकुलेटिव होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें ऑप्शन रख के तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ा दिया ना तो फिर ये वाला मेथड ऑप्शन चेक करने वाला खत्म हो जाता है, फिर उसमें आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन के अलावा मान लीजिए किसी 2 नंबर दे दिया, बोला उसका मध्यानुपाती निकालिए, तो फिर आप उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम में कैसे लगाना चाहिए, जैसे 29 बटा में हमारे पास कितना है 57 है और 5 बटा में हमारे पास 12 है, तो हम क्या करते हैं इनका डिफरेंस लिखते हैं बराबर में। जैसे इनका डिफरेंस हमारे पास कितना है तो 14, इनका डिफरेंस हमारे पास कितना है तो ये 5 7 में से 2 चला जाएगा 5 और ये 4 45 आ गया। अब फिर चेक करते हैं कि इसका डिफरेंस कितना है, इसका या इसका, किसी एक का देख लेंगे। इन दोनों में हमारे पास जो रिजल्ट आया है, देखिए ये रिजल्ट वाला है और इन दोनों में किसी एक का डिफरेंस, देखिए इसमें 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 7 का डिफरेंस हमारे पास चाहिए। अब 7 का डिफरेंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो रेशियो बनाते हैं, काटते हैं अगर कट जा रहा है तो, और नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। इसमें हम 3 से काट सकते हैं 8 बार में, 3 से काट सकते हैं 15 बार। अब हमने चेक किया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे हमने चेक किया कि इन दोनों का जो डिफरेंस हमारे पास है वो कितने का है, तो आप बोलेंगे इनके बीच का डिफरेंस भी हमारे पास 7 का ही डिफरेंस। और यहां से देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास 7 का डिफरेंस है, यहाँ भी 7 का। अगर डिफरेंस सेम हो गया खुद से तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको बराबर करना होगा डिफरेंस को।
अब आप देखिए कि इस नंबर में क्या जोड़ा गया है, क्योंकि हमने इसके डिफरेंस से कंपेयर किया। अगर यहाँ के डिफरेंस से बराबर करते तो इससे देखते क्या जोड़ा गया। तो देखिए 5 में क्या जोड़ा गया होगा 3, और यहाँ पे क्या जोड़ा गया होगा 3 जोड़ा गया होगा, और ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब जैसे हमारे पास क्या है, एक हमने ले लिया 14 और एक ले लिया हमने 26, ये हमारे पास 10 है और क्या है हमारे पास 18 है। इनका डिफरेंस हमने देखा तो ये 4 आ गया, इनका डिफरेंस हमने देखा तो हमारे पास 2 और 6 8 हो गया। अब चाहे तो इनका अनुपात बना लें, या तो फिर देखिए इनका डिफरेंस है कितना, वैसे तो बोलेंगे 8 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमने किसी एक से कंपेयर करना है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस नहीं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो बोलेंगे यहाँ पे 4 का डिफरेंस। तो इसको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना किससे, 2 से। जैसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा 8, नीचे वाला बन जाएगा 16। अब देखिए इस 10 में अगर 8 तक जाना है तो इसमें घटाया गया है -2, इसमें क्या किया गया है, घटाया गया है -2, यानी यहाँ पे पूछा भी गया होगा घटाने वाला। तो इसमें 2 घटाने पे क्या हो जाएगा, समानुपात बन जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन में और भी आगे के लेवल की चीजें आएंगी तो उससे भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे ये लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट का, अलजेब्रा का, जो रेशियो के साथ मिक्स होता है। कभी भी अगर अलजेब्रा के अंदर या फिर रेशियो के अंदर में, जैसे मान लीजिए दिया a/b, c/d, e/f का अनुपात दिया हो, और फिर कुछ इस तरीके से पूछा जाए। इस तरीके का पूछने का मतलब देखिए, जैसे यहाँ 2 दिया है तो नीचे भी 2 देगा, a के साथ, a और b के साथ नीचे, जैसे a और b है 2 2 है। सी और डी के साथ 3 दिया तो 3 दिया, यहाँ 4 दिया 4 दिया, यहाँ प्लस होगा तो नीचे प्लस, माइनस होगा माइनस। हो सकता है इनके साथ सब माइनस में हो सकता है सब प्लस में हो सकता है कोई माइनस में हो कोई प्लस में हो। जो ऊपर की चीजें होंगी वही नीचे की होंगी। अब इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो हमेशा आंसर इसका वही अनुपात में आ जाता है, यानी 2 3 है तो ये भी 2 3 होगा। लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान देना होता है कि अगर इनके साथ ये नंबर क्या है, स्क्वायर में है, तो इनका स्क्वायर में आंसर। अगर इनके साथ ये नंबर क्यूब में होते तो ये क्यूब में होता। अगर पावर 1 होता, जैसे अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि हमने लिख दिया कि 2a माइनस में 3c प्लस 4e, ठीक है, ऐसा लिख दिया होता, और नीचे में लिखता 2b माइनस में 3e प्लस में 4f। अगर हमने देखा कि पावर में सबके 1 है तो यहाँ पे आंसर सिर्फ 2/3 आया था। अगर हमारे पास मान लीजिए ये क्यूब में रहता है, 2a का क्यूब है माइनस 3c का क्यूब है प्लस 4e का क्यूब है, और नीचे में भी वही सेम चीज है देखिए 2 के साथ, और यहाँ नंबर जो भी होगा सेम कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ पे कोई और नंबर भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी। अगर यहाँ 9 लिख देंगे तो यहाँ भी 9 लिखना होगा, क्यूब लिखना है तो क्यूब रहेगा इनके साथ। अच्छा, माइनस में हमारे पास क्या है 3d का क्यूब और प्लस में 4f का क्यूब। अब देखिए जैसे ये क्यूब निकला है, नंबर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों जगह सेम रहते हैं, ये कट जाते हैं। अब जैसे यहाँ क्यूब है तो यहाँ 2/3 का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या दिया है, ये स्क्वायर दिया हुआ है। अगर स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये 4/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। ऐसे क्वेश्चनों को देख के लगा लेना, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन 2017 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन रेशियो में ऐसे आते हैं कि कुछ अनुपात दिए रहते हैं और उनको बढ़ाना होता है हमको। जैसे एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात दिया हुआ है। यदि पुरुषों की संख्या 20% और महिलाओं की संख्या 30% बढ़ा दी गई, तो ऐसे केस में आपको सॉल्व नहीं करना है इसको। देखिए अगर ये 20% बढ़ा मतलब इसमें 120 से गुणा करना है, इसमें 130 से गुणा करके अनुपात बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप खुद से कुछ ऐसे नंबर को ढूंढिए, जैसे इसमें प्राइम नंबर 13 दिख रहा है, यहाँ पे भी 13 दिख रहा है, यहाँ पे तो मान लीजिए ये 25 भी रहेगा इसके अंदर में, लेकिन साथ में देखिए कुछ नंबर 0 से 5 से कट भी जाएगा, लेकिन ये 13 नहीं कटने वाला है इसमें। यानी कि इधर वाले में जो नंबर आएगा हमारे पास वो 13 वाला होना चाहिए। जैसे इधर वाला नंबर क्या होना चाहिए, 13 वाला, यानी ये वाला आंसर होने वाला। तो इतना ही आपको देख लेना है और आपका काम हो जाएगा। और कहीं कहीं इधर भी मिल सकता है कोई नंबर, अगर आप सॉल्व भी करना चाहें इसको तो काट सकते हैं जो भी कट जाए उससे, ठीक है। जैसे ये 0 से 0 कट जाएगा, और भी कोई नंबर जैसे काटना हो तो काट सकते हैं। जैसे 2 से कट जाएगा 13 बार में, 2 से कट जाएगा 6 बार में, ये 150 इधर बचा, इधर हमारे पास 169, ऐसा भी करते तो भी आ जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा हो जाए तो ऐसे केस में हमको सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी। जैसे इसमें आंसर में दिया क्या दिया है, 24 है और इसमें 25 है। पहला वाला 130 से गुणा करना है और दूसरे वाले में 140 से गुणा करना है। इसमें फिर से 13 मिल गया, यानी कि जो शुरू वाला नंबर होगा वो 13 से कटने वाला होगा, 13 से कटने वाला नंबर होगा। भाग दे सकते 13 कम 13 2 बचा, 13 दूना 26, 13 कम 13 4 बचा, 45 नहीं होगा, 13 कम 13 4 बचा, नहीं कटने वाला, 47 से 1 17 नहीं कटने वाला। तो आप काट के भी देख सकते हैं, बाकी 13 के डिविजिबिलिटी रूल से का भी यूज कर सकते हैं आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए रेशियो में हमेशा इजी क्वेश्चन होता है, लगभग रेशियो में आप देखेंगे तो 80 से 90% क्वेश्चन ऑप्शन से ही बन जाते हैं। वो एज वाला हो, इनकम एक्सपेंडिचर वाला हो, क्वाइन वाले क्वेश्चन हो, वो पैसे को वितरण करने वाले क्वेश्चन हो, या फिर आप दूसरा क्वेश्चन हमने किया समानुपात वाला क्वेश्चन हो, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। जैसे इस क्वेश्चन ने बोला कि पूछा क्या, पहले वो देखिए, कुल राशि कितनी है। कुल राशि का मतलब देखिए कुल राशि का अनुपात दिया, यहाँ भी अनुपात दिया, तो इन सभी को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ अगर इसका एक इसको दे दें तो ये 12 12 12 12 3 36, यानी 36 है तो उसके अंदर में 9 होगा, 4 होगा, तो 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ लेते हैं। जैसे 9 से देखिए 28 कटेगा नहीं कटेगा, 26 कटेगा नहीं कटेगा, 29 कटेगा नहीं, ये वाला कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आपको आगे पूरा पढ़ के सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं कि इसमें क्या किया गया है। जैसे ये भी क्वेश्चन हमारे पास है कि ये नंबर अनुपात दिया हुआ, तो इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 12 12 दूना 24, 12 3 36, यहाँ से 1 हो गया 37 और 2 कितना
39 जैसे हमको मिल गया इनका सम। तो इसमें 13 भी है और 3 भी है। अब 13 से कटने वाला ढूंढ लीजिए या 3 से कटने वाला ढूंढ लीजिए। पहले तो 3 से ढूंढेंगे क्योंकि 3 आसान होता है। 3 से कटने का मतलब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 5 10 और 18, ये 3 से कट जाएगा। 5 5 10 17, ये नहीं कटने वाला है। 5 5 10 19 नहीं कटने वाला। 5 5 10 16 नहीं कटने वाला। ये वाला ऑप्शन हो गया। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन कट जाते तो क्या करते, तो फिर आप 13 का चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, आसानी से निकाल सकते हैं। 13 3 39, 4 का गुणा करके घटा देना है, जोड़ लेना है, ठीक है। पीछे वाले